अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ स्पेशल बीफ नली निहारी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही हम आसान तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने लिया है बीफ आधा किलो, 2 नली के पीस लिए हैं, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, उनको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून मैदा, आप फाइन आटा और दूसरा आटा भी ले सकते हैं, 6 अदद लीमू, बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और अदरक कूटा हुआ 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। ये निहारी मसाला बनाने के लिए मैंने मसाले लिए हैं: 10 अदद काली मिर्चें, 6 अदद लौंग, 2 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत, जवतरी के 2 से 3 अदद टुकड़े, सौंफ 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी 3 से 4 अदद टुकड़े, तेज़पात 2 अदद। चले जी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन के अंदर बेसन को डाल दें, साथ में मैदे को भी डालकर लो फ्लेम पर इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। इस तरह आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर हाई रखेंगे तो ये दोनों चीज़ें जल जाएंगी। इस तरह भूनना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ हमने अलग बर्तन के अंदर इन तमाम मसालों को डालकर रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और फिर इनको ग्राइंड करना है। ये हमारे पास स्पेशल निहारी मसाला तैयार हो जाएगा। अब एक प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल को शामिल कर लें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज को डाल दें। प्याज को आपने लाइट सा ब्राउन करना है। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो गोश्त को धोकर इसके अंदर डाल दें। अब गोश्त को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने भून लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है, निहारी मसाला। अब लहसुन और अदरक को भी गोश्त के अंदर शामिल कर लें और मज़ीद भून लें। अब एक प्याले के अंदर जो हमने बेसन और मैदे को रोस्ट किया था वो शामिल कर लें। साथ में तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। इस तरीके से आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, गोश्त अच्छे तरीके से भून चुका है। अब तमाम मसाले जात को इसके अंदर डाल दें। साथ में निहारी मसाला भी शामिल कर लें। अब मसालों के साथ गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें। आप वीडियो को मुसलसल देखा करें, कोई स्टेप स्किप ना किया करें। अब इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी का डाल दें। पानी डालने का मकसद ये होता है कि मसाले जले ना और इनका कलर अच्छे तरीके से निकल आए। ये देखिए जी, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और कलर भी सालन का कितना अच्छा आ गया है। ये बहुत ही लजीज निहारी बनकर तैयार होगी। ये देखिए जी, हमने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को भून लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लीटर तक पानी आप शामिल कर लें। और ढक्कन बंद कर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकने दें।
ये देखिए जी तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर जो मैदा और बेसन का बैटर तैयार किया था वो आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और साथ में बराबर चम्मच हिलाएं। इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लें। ये देखिए जी निहारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। ये देखें। अब आप फ्लेम को ऑफ कर दें और नींबू का रस शामिल कर लें। अब ऊपर से कवर कर दें ताकि रोगन या ऑयल जो कहते हैं वो ऊपर आ जाए। ये देखिए जी तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसे कवर किया और इसका अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया है। अब आपको मैंने डिश आउट करके दिखा दिया है कितना अच्छा और मज़ेदार बीफ नली निहारी रेडी हो चुकी है। आप इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। इसका नान के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और ये बाज़ार से किसी तरह भी कम नहीं है इसका जायका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।